गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे। पिछले क्लास में आप सभी को याद होगा कि हमने समास की परिभाषा को जाना था तथा उसके प्रकार को। यहाँ तक सभी को समझ में आ गई होगी। तो चलिए आज सभी प्रकार के डिटेल को देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। डेफिनेशन को देख लेते हैं, क्या कह रहा है। जिस समस्त पद का पहला पद प्रधान हो तथा समस्त पद अव्यय की तरह कार्य करे उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या कह रहा है? जिस समस्त पद का पहला पद प्रधान हो। अब यहाँ समस्त पद क्या है? अब समस्त पद को अच्छी तरीके से जान लेते हैं। समस्त पद दो या दो से, ध्यान दीजिएगा, दो या दो से ज़्यादा शब्दों से मिलकर नए शब्द का निर्माण करती है, उसे हम समस्त पद कहते हैं। इसे और समझने के लिए हम थोड़ी डिटेल में जाना चाहते हैं। समास में दो शब्द अथवा दो पद होते हैं। पहला पद जिसे हम क्या कहते हैं? पूर्व पद, और तथा दूसरा पद को हम उत्तर पद कहते हैं। इन्हीं दोनों पदों के समास से जो एक नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं या समासिक पद। दोनों सेम है, समस्त पद भी कह सकते हैं या समासिक पद भी कह सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। इसको हमने इसलिए समझाया ताकि आप परिभाषा को अच्छी तरीके से समझ लेंगे ना, तो गलती नहीं करेंगे। अक्सर यही बच्चे कन्फ्यूज कर जाते हैं कि ये समस्त पद क्या होती है, उत्तर पद क्या होती है, पूर्व पद क्या होती है। लेकिन आज हम इसको क्लियर कर दिए। आई होप कि समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब इसका एक उदाहरण लेते हैं, जैसे यथा विधि। अब इसको, ये यथा क्या है? पूर्व पद हो गया। विधि क्या हो गया? उत्तर पद, जिसे दूसरा पद कहते हैं। लेकिन जब दोनों शब्द को हम अगर एक शब्द बना लेते हैं तो एक नया शब्द का निर्माण करता है। क्या? तो वो है यथा विधि। अब इसको हम विग्रह करके देखते हैं तो क्या होता है? विधि के अनुसार। विधि मतलब नियम के अनुसार। अगर हम यहाँ विधि के अनुसार नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? विधि से अनुसार। सुटेबल लग रहा है आपको? नहीं ना। विधि को अनुसार बिल्कुल नहीं, ऐसे हम यूज नहीं करते हैं। तो इसका विग्रह करने का तरीका यही है, विधि के अनुसार। तो एक जब विग्रह करते हैं तो विधि के अनुसार हो जाता है। लेकिन अगर उत्तर पद और पूर्व पद दोनों को मिलाते हैं तो एक नए शब्द का निर्माण करता है, जैसे यथा विधि। ठीक है, उसी प्रकार यथा संभव, जैसा संभव हो। ठीक है। तो अच्छा, एक और बात है कि अव्ययी भाव में कई बार क्या होता है ना, शब्दों की आवृत्ति भी होती है। कैसे? आवृत्ति समझ में आ रही होगी। मैथ्स में आप पढ़ते होंगे फ्रीक्वेंसी। हम तो बहुत बार पढ़े हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वो है मैथ में बनाने में, बहुत ही इंटरेस्ट लगता है बनाने में। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी मतलब यानी बार बार उसको आना, बार बार दोहराना। जो हम लोग 3-4 डंडियाँ करते थे ना मिलाना फ्रीक्वेंसी में, सिग्मा को, एफएक्स को, वही है आवृत्ति। तो यहाँ लेकिन हिंदी में शब्द की बार बार दोहरा रहा है। जैसे रातों रात, अब एक ही शब्द दो हो गया। रातों रात, दिनों दिन, रोज रोज, कानों कान बोलते हैं ना। आज तो उनको एक कानों कान खबर मिल गई, यानी एक कान से दूसरे कान तक पहुंच चुकी है बातें। तो ये कुछ शब्द जो है यह भी अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या है? परिभाषा को देख लेते हैं। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो। बिल्कुल सिंपल है।
जिस पद समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। लेकिन तत्पुरुष समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद के बीच आने वाली विभक्तियां परसर्गों का लोप हो जाता है, यानी जितने भी विभक्ति होती है उसका लोप हो जाता है। लोप मतलब छिप जाना, साइलेंट हो जाना। अब विभक्ति यहाँ क्यों आया, अब बताते हैं आपको। विभक्ति हमने पढ़ा था कारक, पूरा चैप्टर में कारक के 8 चिन्ह जब पढ़े थे तो कर्ता ने कर्म को करन से, ये सारी जो के, ने, को, से, में, पर, ये सब सारी विभक्तियां हैं। यह लोप हो जाता है यानी छिप जाता है। कैसे छिप जाता है आगे देख लेते हैं। अब है एक उदाहरण में लेते हैं, सांसदों का भवन। अब क्या आ रहा है, अगर हम सांसदों का भवन है तो उसको हम अगर प्रधान क्या हो रहा है, यहाँ तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान हो रहा है। भवन जो है हमको यह प्रधानता इसकी ज़्यादा खास दिखा रही है। आई बात समझ में। उपर्युक्त समस्त में जब हम पद को विग्रह करते हैं तो हम क्या पाते हैं, सांसद की नहीं भवन की प्रधानता ज़्यादा हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे, सांसदों का भवन यानी संसद भवन। ऐसे तो बोलते हैं हम पार्लियामेंट, संसद भवन, लेकिन हम अगर विग्रह करते हैं तो क्या हो जाता है, सांसदों का भवन। ये का क्या हो गया, ये है विभक्ति, यही छिप जाता है। कैसे छिपा, अगर विग्रह करते हैं तो यहाँ विभक्ति आ रही है बट लेकिन हम बोलते हैं संसद भवन तो वहाँ साइलेंट हो जाती है। समझ में आ गई। तो अतः हम यह कह सकते हैं कि जिस समास का उत्तर पद मतलब दूसरा पद प्रधान हो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। क्लियर। अब है तत्पुरुष समास के 6 प्रकार होते हैं, यानी 6 भेद होते हैं। मैंने पहले ही बोला था कि 3 अक्षर का समास, लेकिन चैप्टर बहुत पेचीदा है, यानी उलझने वाला है, थोड़ी लेंदी है। अब अगर हम इसको डिटेल में नहीं जानेंगे तो ऐसे ही प्रश्न में 2 तरीके से सवाल किया जाता है। चाहे तो आपको विग्रह करके आगे लिखना होगा कि यह क्या कौन सी समास है, विग्रह करके लिखिए, या तो आपको शब्द दिया जाएगा उसको आपको विग्रह करके आपको समास लिखना होगा। 2 तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर। चलिए, तो क है 6 भेद में है क, कर्म तत्पुरुष। इसमें कर्म कारक की को विभक्ति का लोप हो जाता है। को मतलब जैसे परलोक गमन, अगर हम विग्रह करते हैं तो क्या हो जाएगा, परलोक को गमन। तो ये क्या हो गया, को क्या हो गया, विभक्ति। तो ऐसे शब्द पद में जैसे गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला यानी छूने वाला, यानी आकाश को छूने वाला, तो क्या कहेंगे, आकाश को छूने वाला। को क्या हो गया, विभक्ति। लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं तो यह कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को क्या हो गया, यहाँ विभक्ति बता रहा है। तो इसी प्रकार क हो गया कर्म तत्पुरुष। नेक्स्ट है ख, करण तत्पुरुष, कर्ता ने कर्म को करण से। इसमें करण कारक की विभक्ति से तथा के द्वारा का लोप हो जाता है, यानी से भी होगा और के भी होगा। कैसे, आइए एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे अकाल पीड़ित, यानी अकाल से पीड़ित, आ गया ना से विभक्ति। लेकिन ठीक उसी प्रकार को देखें, लेकिन के द्वारा देखते हैं तो जैसे हस्त लिखित, हस्त मतलब हाथ, लिखित मतलब लिखना, लेकिन हाथ के द्वारा यहाँ आ गया क्या, के, इसलिए हाथ के द्वारा लिखित। तो दोनों में से और के का विभक्ति लोप हो जाती है। तो करण कारक में अगर कारक का आप 8 चिन्ह याद कर लेंगे तो ये दिक्कत होगी नहीं आपको। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ग है संप्रदान तत्पुरुष। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है। संप्रदान के लिए, कैसे, माल गाड़ी, तो क्या हो गया, माल के लिए गाड़ी। ट्रेन तो बहुत होती है, लेकिन एक जो ट्रेन होती है वो सिर्फ माल सप्लाई करता है, यानी जितने भी कोरियर के द्वारा सामान जाती है ना,
वो माल, जो उसको माल बोलते हैं तो उसका नाम ही होता है मालगाड़ी, तो वो सिर्फ सामान का यहाँ ट्रांसपोर्ट करती है। तो माल के लिए रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो यहाँ क्या हो गया, के लिए क्या आ गया, संप्रदान तत्पुरुष, राइट। घ हो गया आपादान तत्पुरुष, इसमें आपादान कारक की विभक्ति से का लोप हो जाता है। मैंने पिछले क्लास में ही पढ़ाया था जब कारक पढ़ा रही थी, तो अब आप देख पा रहे हैं ना, करण तत्पुरुष में भी से के दोनों है, लेकिन आपादान में भी से का लोप हो जाता है। लेकिन यहाँ करण और आपादान में फ़र्क क्या है, आपादान जो होती है अलगाव होती है। जैसे पेड़ से पत्ते गिर गए, तो पेड़ से पत्ते गिर गए तो नीचे ज़मीन पे गिरा ना, तो वहाँ तो पेड़ में टिका हुआ नहीं है, तो पेड़ से अलग हो गया। यहाँ आपादान में से का प्रयोग किया जाएगा। आइए एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे पथ भ्रष्ट, यानी पथ से भ्रष्ट, पथ मतलब रास्ता, रास्ता से भ्रष्ट। उसी तरह जन्मांध, यानी जन्म से अंधा, वह जन्म से ही ब्लाइंड है, तो जन्म से अंधा है तो अंधा है ही, इसलिए यहाँ से का प्रयोग किया जाता है। कौन सी, आपादान तत्पुरुष में इसलिए पढ़ा रही हूँ। वहाँ आपको अगर तत्पुरुष समास आती है तो वहाँ आपको विभक्ति को देखते हुए आपको मेंशन करना होगा आपादान। अगर सिर्फ तत्पुरुष लिख देंगे कि तत्पुरुष समास है, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल 0 मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर 1 नंबर का होगा तो हाफ मिलेगी, ध्यान रखिएगा। चलिए लास्ट है संबंध तत्पुरुष। इसमें संबंध कारक की विभक्ति का, के, की का लोप किया जाता है। कारक के 8 चिन्ह में क्या है, संबंध का, के, की, ये तीनों है। का कहाँ प्रयोग होगा, की कहाँ प्रयोग होगा और के कहाँ प्रयोग होगा, आइए देख लेते हैं। जैसे राजमहल, तो क्या आ गया, राजा का महल, तो का प्रयोग हो गया, लेकिन यहाँ लोप हो रहा है। अगर हम बोलते हैं तो राजा महल, का प्रयोग हो रहा है विभक्ति का। ठीक उसी प्रकार घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, तो यहाँ की का प्रयोग हो गया। का, की, के तीनों अगर ऐसा हो तो वहाँ आपको संबंध तत्पुरुष लिखना है, राइट। यहाँ तक क्लियर सभी को। च है लास्ट, अधिकरण तत्पुरुष। ये सारे कारक हैं, विभक्ति हैं। अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप होता है। जैसे सिर दर्द, तो क्या बोलते हैं, अगर सिर दर्द क्या हो गया, छोटा सा शब्द हो गया, लेकिन अगर हम इसको विग्रह करते हैं तो क्या होता है, सिर में दर्द। अक्सर हम बोलते हैं कि आज मुझे सिर में दर्द हो रही है, सिर, ये भी बोलते हैं आज सिर दर्द बहुत हो रही है। तो ऐसे ही शब्द में क्या उपयोग हुआ, में। उसी तरह ठीक उसी तरह शरणागत, शरण में आगत, तो क्या हो गया, में क्या हो रहा है, लोप हो रहा है, लेकिन शरणागत, शरणागत में मतलब होता है शरण में आना। तो उसी तरह पर का कहाँ प्रयोग होता है, जैसे आप बीती, आप पर बीती, आप मतलब आप पर बीती, उस पर कोई भी घटना बीतना, उस पर बोलते हैं ना, बोलते हैं हम लैंग्वेज में यूज करते हैं, आपको क्या पता मुझ पर क्या बीत रही है, मैं जानती हूँ, बोलते हैं ना। तो आप पर बीती, तो यहाँ पर का प्रयोग हो गया। तो अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप जहाँ होती है वहाँ अधिकरण तत्पुरुष कहलाती है। समझ में आ गई होगी। अब रहता है थर्ड, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास लास्ट। ये 4 रहते हैं जो कि हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। एक दिन में अगर ज़्यादा पढ़ेंगे तो फिर टफ हो जाएगी, तो बाकी के जो शेष रहता है वह हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। क्रम से पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगी। एक ही दिन दिमाग से ओवरलोड हो जाएगी तो फिसल जाएगा। तो जितना पढ़ाया गया है उसे एक बार रिवीजन करके आएंगे सभी स्टूडेंट। ये मेरा होमवर्क रहा। तो चलिए आज की क्लास मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।